कैसे हैं फ्रेंड्स। मैं ज्योतिरानी नामदेव वीडियो की श्रृंखला में आज सिद्ध साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आई हूँ। ये वीडियो आपकी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, प्रवक्ता, नेट और सेट हिंदी विषय में काम आएगी। ठीक है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर देखिए और देखिए। पहला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की किन दो शाखाओं में विभाजन हुआ। तो सबसे पहले महायान और वज्रयान। बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म का दो शाखाओं में विभाजन हुआ था, महायान और वज्रयान को सिद्ध साहित्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्ध साहित्य की समसीमा में कौन सा साहित्य लिखा जाता है, या फिर ऐसे बोलें कि सिद्ध साहित्य की सीमा कौन सा साहित्य सीमा के अंतर्गत कौन सा साहित्य आता है। तो बौद्ध धर्म में जो वज्रयान तत्व का जो प्रचार और प्रसार करने के लिए जो जन साहित्य लिखा गया उस सिद्ध साहित्य वह सिद्ध साहित्य में आता है। ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म में जो वज्रयान तत्व की जो प्रचार और प्रसार, उनकी विशेषताओं के बारे में जो सिद्धों ने गुणगान किया वो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप ये दोनों प्रश्न। चलिए, राहुल साकृत्यायन ने सिद्धों का उल्लेख किया है। कितने सिद्धों का उल्लेख किया है? 84 सिद्धों का। ठीक है, सिद्ध साहित्य लेखक अपने नाम के पीछे पा क्यों लगाते थे? देखिए, ये जितने भी सिद्ध साहित्य लेखक थे सब पा लगाते थे। सरहपा, लुईपा, कन्हपा, डुम्बीपा, कुकुरिपा, शबरपा, शांतिपा, तंतीपा। ठीक है, अब पा क्यों लगाते थे? क्योंकि पा एक आदरार्थक शब्द है, यानी कि आदर से लिया जाता है। पा जो है आदर का शब्द है, इसीलिए उनके अपने नाम के पीछे पा लगाते थे। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना तो। चलिए, सरपा जो कि पहले सिद्ध साहित्य लेखक थे कहे जाते हैं, उनके अन्य नाम कौन से? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिद्ध साहित्य के जो पहले लेखक है सरपा है, उनके जो और नाम हैं वो कौन कौन से हैं? सरपा, सरोज, वज्र, राहुल वज्र। एक ही इंसान है जो कि सरपा है, इनके नाम अलग अलग हैं। अब देखिए, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था मुझसे, तो राहुल साकृत्यायन इसमें ये आएगा कि सरहपात की समय सीमा क्या है, या फिर हम इस क्वेश्चन को ऐसे बोल सकते हैं कि राहुल साकृत्यायन के अनुसार सरहपात की समय सीमा कौन सी है। तो राहुल साकृत्यायन के अनुसार सरहपात की सीमा 779 ईस्वी है। ठीक है, इसकी इनकी जो जाति है वो ब्राह्मण जाति है। सरहपात की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो सरहपात की प्रसिद्ध रचना दोहा कोश है। कौन सी जाति है, कौन सी रचना है? दोहा कोश। इनकी कुल 32 ग्रंथ कहे जाते हैं। ठीक है, समझ आया आपको? फिर चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये कुछ लेखक हैं सिद्ध साहित्य वाले, ये इनके गुरु हैं, ये इनकी जाति है, समय सीमा है, प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, चलिए, पहला है सरहपा। अब सरहपा को कौन से नाम दिए जाते हैं? सरहपा, सरापाद, राहुल भद्र, और क्या है, और क्या था? सरोज वज्र। और इनकी जाति कौन सी थी? ब्राह्मण जाति थी। ठीक है, इनका समय सीमा क्या थी? 769 थी। और इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना दोहा कोश थी। ठीक है, तो सरहपा के गुरु कहीं का उल्लेख नहीं मिलता है। इनकी जाति ब्राह्मण थी, इनकी समय सीमा 779, उनकी प्रसिद्ध रचना दोहा कोश। ठीक है, अब शबरपा के जो गुरु हैं वो सरपा हैं, इनकी जाति क्षत्रिय है, इनकी जो समय सीमा 780 ईस्वी, और इनकी प्रसिद्ध रचना चर्यापद थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चर्यापद किसकी है? शबरपा की। लुईपा के गुरु शबरपा, इनकी जाति कायस्थ थी, और इनका जो सिद्धों में जो है सर्वोच्च स्थान था। सरहपा सबसे पहले लेखक थे और सर्वोच्च स्थान लुईपा का था, क्योंकि ये इनकी जो जितनी भी रचनाएं हैं वो रहस्यमयी कही जाती हैं। रहस्यमयी कविताएं लिखते थे ये। और इनकी जो पंक्ति है, जो मोस्ट फेमस प्रसिद्ध पंक्ति है, वो है का तरवर पंच बिडाल। ठीक है, अब है डोम्बीपा के गुरु विरूपा, इनकी जो जाति थी क्षत्रिय थी, इनकी समय सीमा 840 थी। और डोम्बीपा, योगचर्या, अक्षराधिपो उपदेश, ये तीनों इनकी महत्वपूर्ण रचना थी। ठीक है, फिर कन्हपा के जो गुरु थे जलंधरपा, और इनकी जाति ब्राह्मण, इनकी समय सीमा 820 ईस्वी, और इन्होंने 74 रचनाएं लिखी हैं, जिसमें कि थोड़ी बहुत ही अब मिलती हैं, जो कुछ जो इनकी रचनाएं थी लुप्त हो चुकी हैं। अब देखिए,
सरहपा का शिष्य शबरपा और शबरपा का शिष्य लुईपा। सरहपा की दोहा कोश, इनकी शबरपा की यो चर्या पद। ध्यान से देखिए, इसकी रचना सबसे इम्पोर्टेंट दोहा कोश इनकी है, चर्या पद इनकी है, इनकी रहस्यमयी कविताएं हैं। ठीक है, डोम्बी पाकी डोम्बी गीतिका है, क्योंकि उनके नाम से पता लग जाएगी डोम्बी गीतिका है, योगचर्या है और अक्षर उपदेश है। समझ में आ गया आपके। इनकी पहली जो पंक्ति है वो है का तरवर पंचबेड़ा। आशा करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।